मान लो आपको एक देश की जनता वहाँ का राष्ट्रपति बनाती है। आप कुछ साल वहाँ राज करने के बाद वहाँ के संविधान में कुछ ऐसे फेरबदल करते हैं जिससे आप जब तक चाहे वहाँ के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस तरह आपने अपने आप को वहाँ का राजा बना दिया और लगभग 10 सालों तक वहाँ पर राज किया। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। अब देश की जनता आपके खिलाफ हो गई और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। ये सारी सिचुएशन देखने के बाद आपके सामने केवल दो रास्ते बचते हैं। पहला, आप अपने पद से इस्तीफा दे दें और दूसरा, आप अपनी जनता को अपनी तरफ कर ले और प्रोटेस्ट को बंद करवा दें। और आप चुनते हैं दूसरा रास्ता, जनता का प्रोटेस्ट बंद करवाना और सारी जनता को अपनी तरफ करना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आप ऐसा करेंगे कैसे? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता लगेगा कि चाइना भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर में भारत की हार हुई, जिसका मेन रीजन था कि भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी मानते थे कि चाइना कभी भी हम पर आक्रमण नहीं करेगा। उनका तो ये कहना था, हिंदी चीनी भाई भाई। अब आप ये जानिए कि चाइना ने इंडिया के साथ युद्ध क्यों किया और उस समय चाइना में क्या चल रहा था। भारत की तरह चाइना को भी आजाद हुए लगभग 10-15 साल ही हुए थे और वहाँ पर माओ की सरकार थी। बीतते समय के साथ माओ की सरकार से जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था और अंदरूनी कलह के कारण वहाँ की सरकार कभी भी गिर सकती थी। चाइना के इसी हालात को देखते हुए माओ सरकार ने इंडिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी और भारत का अक्साई हिस्सा और साथ में जो जनता उसके खिलाफ हो गई थी उसको अपनी तरफ कर लिया। चलिए आसान भाषा में रशिया के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 23 जनवरी 2021 रशिया की जनता का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्टार्ट होता है। ये तस्वीरें वही की हैं। जिसके दो रीजन थे। पहला, अपोजिशन के लीडर नवल्नी की रिहाई, दूसरा राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की मांग। और समय के साथ ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था, जिसको काउंटर करने के लिए और वहाँ की जनता को अपनी तरफ करने के लिए 20 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट किया। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Russian forces began their attack. Laid out all the intelligence. They said they hoped. देश में युद्ध के हालात देखते हुए जनता ने अपना प्रदर्शन रोक दिया और सारी जनता राष्ट्रपति पुतिन की ओर हो गई। अब पॉइंट पर आते हैं, चाइना भारत पर आक्रमण क्यों करता है? इसको जानने से पहले हमें वहाँ की करंट सिचुएशन को समझना होगा। इस समय चाइना की जनता वहाँ की सरकार के खिलाफ हो गई है, जिसके मेन 3 रीजन है। पहला, बैंक फ्रॉड, दूसरा शी जिनपिंग का 3rd टर्म प्रेसिडेंट और थर्ड, कोविड पॉलिसी। इन्हीं सबसे तंग आकर वहाँ की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रही है। कभी कोरा कागज लेकर तो कभी बप्पी लहरी के जिमी जिमी गाने से। इसलिए शी जिनपिंग कभी कभी ताइवान पर आक्रमण करते हैं तो कभी भारत के तवांग रीजन पर। ऐसा करके वो वहाँ की जनता का प्रदर्शन रोकना चाहते हैं और साथ में वो सारी जनता को अपनी ओर करना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति होते और वहाँ की जनता आपके खिलाफ हो जाती तो कैसे आप उस जनता को अपनी ओर करते? उसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा कि आप किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना स्टार्ट कर दे या जनता की कोई पुरानी मांग को पूरा कर दे, जिससे वहाँ की जनता प्रदर्शन करना बंद कर दे और वो आपके साथ आ जाए। ऐसा ही दुनिया भर में अलग अलग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करते हैं, जैसा कि रशिया में पुतिन कर रहे हैं और चाइना में शी जिनपिंग। तो ये है आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं इसका मतलब आपको भारत में रहना ही नहीं, उसके बारे में जानना भी पसंद है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ओपिनियंस कमेंट करें।